Hey, hi, welcome back to FSC Entertainment. Abu Bakar भाई के साथ हूँ मैं at Silver Agro and Livestock Goat Farm and we have Daddu भाई as well of Shrafi Goat Farm. Assalamualaikum both of you. दोनों पलाई में expertise है आप लोगों की. You have been running business for 2-3 years. पलाई पे यहाँ पे फार्म पे जो बकरे पलाई पे रखते हैं और घर पे जो रखता है लोगों में ऐसा है कि भाई घर पे पालो तो बहुत सस्ता है और फार्म पे दो तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है. कैन यू एक्सप्लेन अगर कोई घर पे पालता है कितना खर्चा आता है? आप बताइए सारी कॉस्टिंग का. कोई घर पे एक बकरा पालता है, आप बताइए कितना खर्चा आ जाएगा उसका. अब उसके खिलाने के ऊपर बकरे की 2 किलो की आप जो अनाज खिलाते हो वही जो घर पे खिलाएंगे तो क्या? 2 किलो देखो 2 किलो की फीड उसकी है, 2 किलो की जानवर की डाइट है, उसमें पत्ती भी जाएगी अनाज भी जाएगा. अब 2 किलो की फीड के अंदर अब वो आदमी खुद पाल रहा है, 2 किलो खिला दिया, उसका मैन पावर नहीं लगा, उसका मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगा, वो सारी चीजें उसकी बच रही है ना, तो नेचुरली उसको कम होगा खर्चा. एक आदमी अब एक मैं यहाँ पे रखा हूँ तो जो गोट बकरे हैं फार्म पे उनको देखने के लिए आदमी रखा हूँ, उसके लिए प्रॉपर सेटअप रखा हूँ, तो वो सारी चीज़ों का खर्चा वो बकरों पे ही आता है. तो इन्हें कॉस्टिंग बढ़ती है. आप खुद पालो तो आप खुद मेहनत कर रहे हो ना, आपका मेहनत टाइम बचा रहे. अगर एक आदमी 5 बकरे पालता है, 5 बकरे पालने के ऊपर उसकी कॉस्टिंग कम हो रही है, लेकिन अगर देख रेख के लिए, क्योंकि बम्बई में बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ भाई बकरों पे देख रेख नहीं करो, चोरी भी होने का डर होता है, ये होता है, तो उसके लिए भाई आदमी को देख रेख के लिए एक आदमी रखते हैं, तो वो आदमी की पगारी 10-12 हज़ार. तो बकरे का नो डाउट खर्चा कम आता है, लेकिन वो बकरे को केयर टेकर का जो खर्चा होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है. तो वो चीज़ अलग होती है. आप खुद खिला रहे हो, घर में रख रहे हो तो कॉस्टिंग कम है. आप किसी जगह पे मिसाल के तौर पे अभी बम्बई में मैं रखा हूँ, अब बम्बई में कोई कमरे में ही रखूंगा. अभी ऐसा मेरे एक जानने वाले थे बम्बई में, वो दुकान के बाहर अपने 2 बकरे हर साल पालते थे, 2 साल से बंद कर दिए. क्यों बंद किए? कि वो दुकान का उनको 50,000 भाड़ा आ रहा है मोहम्मद अली रोड पे. आखिरी में थक गए, उन्होंने क्या किया, 50,000 में वो गाला दे दिया भाड़े पे और 2 बकरे फार्म पे लाके मेरे पलवाते. मेरे को कितना लग रहा है महीने का 6,000 खर्चा मेरे को 2,500 पड़ रहा है, लेकिन पीछे जो मेरा को जो 50,000 का भाड़ा मार रहे तो बकरों की वजह से जा रहा है. लोगों का ये भी कमेंट में आता है कि भाई व्हाई देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द पलाई रेट. आप सारे लोग एक डिसीजन क्यों नहीं लेते हो? व्हाई डोंट यू कम डाउन टू अ रेट, है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भाई ये बेल्ट में हमें इसी रेट पे बकरा पालना है. व्हाई कांट यू गाइस डू दैट? नहीं देखो, इसमें ना अलग है में ये चीज़ समझ लो कि हर आदमी एक बकरा पालना चाहता है. अब तुम्हारे ऊपर देखो, एक मिसाल समझ लो, गाड़ियाँ हैं 2 लाख रुपए से शुरू होंगी, 2 करोड़ तक जाती है गाड़ियाँ. शौक पूरा करते लोग, भले 2 करोड़ की 100 में से एक आदमी लेता है, लेकिन शौक पूरा करते लोग, हर सबकी बिकती. बकरों का रिलेटेड भी यही है. एक आदमी जो शौक पूरा करता है ना, मैं ऐसे लोग को भी जानता हूँ. जैसे दद्दू भाई का एक फ्रेंड है कुरला में, वो बता रहे कि उसका कोई स्क्रैप आता है, डब्बे कुछ आते हैं, उसमें बादाम निकलते, कुछ ऐसा कुछ उठाते, वो अपने जानवरों को दाने में सिर्फ बादाम पिस्ता जो निकलता है ना वो पूरा खिलाता है. तो अब वो उसके कोई कीमत नहीं है. आप समझो कि चना नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, बादाम पिस्ता ये सारी बैठे हुए, ये मुझको बताए कि वो खिला रहा है, तो इसकी कोई कीमत नहीं है. हुई बकरा बने नहीं बने तो वो खिला रहे हैं. तो इसके लिए लोग शौक, तो हम वो चीज़ का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. सब अपना अपना रेट डालते हैं कि मैं ये रेट दे रहा हूँ, ये रेट दे रहा हूँ. अट्रैक्ट है, लोग लेते हैं जिसको देने दे. हम मेन कैसा है कि आदमी जो पैसा डिमांड कर रहा है उसमें क्या चीज़ खिला रहा है ये समझना ज़रूरी है. क्योंकि देखो, एक आदमी मैंने तुम पे बकरा दे दिया जी, 1500 वाले को भी दिया, 15,000 वाले को भी, जिसको भी दिया, XYZ किसको भी दिया. मेन ट्रस्ट ये होता है क्योंकि मैं बकरा देने के बाद घर चला गया. अब घर पे जो हो गया ना, बकरा फार्म वाले के हवाले, बकरा बीमार हुआ, दवा दारू हुई कि नहीं, ध्यान हो रहा है कि नहीं, तो ये फेत है. मेरे पास कोई बकरा दिया, अब मैं उसको फ़ोन करूँ, भाई तुम्हारा बकरा बीमार है, ये तो उसको फेत होना चाहिए कि वाकई अबू बकर भाई ने बोले बीमार है. सबसे मेन ये चीज़ होनी चाहिए. इसके लिए हम इसको और क्लियरिफाई करने के लिए हम लोगों को अपना कैमरे का ID दे देते हैं, भाई आप रोज़ देखो अपने बकरे को. तो एक तो ये चीज़ हम क्लियर करते हैं. दूसरा कि मैं जो चीज़ का पैसा ले रहा हूँ ना, वो चीज़ दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, ये सबसे मेन है. सब मैं अपने बकरों को हैवी फीड जो हैवी डाइट देता हूँ उसमें सोयाबीन. ये जो आप कैमरे का एक्सेस देते हो, डोंट यू थिंक इट्स अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी? जो दूसरे लोग हैं जो अपना बकरा नहीं बताना चाहते किसी को, क्योंकि अगर वही बाड़े में दूसरों के बकरे तो उनको भी दिखेंगे, सभी को दिखेंगे. मैं वो तो सबकी यानी आपस की अंडरस्टैंडिंग से देता हूँ. अगर आप जिसके बकरे हैं, मैं हर साल अपना पासवर्ड चेंज कर देता हूँ. जिसके बकरे रहते हैं उन्हीं को पासवर्ड देता हूँ, जिनके नहीं रहते उनको तो मैं देता नहीं हूँ. और जिसके पिछले साल थे, ये साल अगर बकरा नहीं रखा है तो ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाएगा. लेकिन अब उतना तो यानी वो ओपन होगा. आपका एडवांटेज क्या होगा ये कैमरा? इसका एडवांटेज मेरे को क्या होता है,
मैं जैसा भी मेरे कैमरे में कैसा है कि कल को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ, कोई बकरा बीमार हुआ, तो मैं 2 महीने पहले तक का देख सकता हूँ। आपके लिए बेनिफिट है ना, मेरे लिए भी है, पार्टी के लिए भी है ना। अगर किसी पार्टी को मैं बोल रहा हूँ कि मैं बकरा तुम्हारा बीमार हो गया, ये हो गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीजें कैमरे में, आज मेरी बात पे भरोसा नहीं, 2 महीने पहले तक का देख ले, तो ये क्लियरिटी उसके लिए, क्योंकि अक्सर जो होता है ना इसमें 20% 25% NRI लोग के बकरे होते हैं, तो NRI तो बेचारा बैठे हुए ना उधर, तो उनके लिए यानी ये चीज आसान मैंने प्रोवाइड किया कि भाई आप घर मैंने सऊदी में बैठे, दुबई में बैठे, आप अपने बकरे को देख लो, क्या है क्या नहीं, बीमार हुआ तो भी देख लो, सही हुआ तो भी देख लो, हर चीज़ की अपडेट कैमरे में ले लो। इतना यहाँ तक के हुआ है कि मेरे को फ़ोन आया कि भाई अबू बकर भाई ये बाड़े के अंदर 2 बकरे लड़ रहे, बहुत देर से लड़ रहे, यहाँ तक के लोगों ने मेरे को वॉच कर करके बताया। उसका कुछ एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हो आप? नहीं, उसका क्या फीस करेंगे चार्ज, वो तो मेरे लिए फ्री में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यू हैव टू पे फॉर इंटरनेट कनेक्शन एज वेल। वो तो मैं देता हूँ, तो उससे क्या हो, तो मैं उनको नहीं दूंगा तो भी मैं तो देता हूँ, आपको देना है, लेकिन वो मेरे लिए फ्री में आपको नहीं मॉनिटरिंग कर रहे लगता हैं। कि नेबरिंग फार्म पे प्रेशर है? अभी दद्दू भाई, यू डोंट गिव, इफ यू कैन गिव द माइक, दद्दू भाई आप नहीं देते हो एक्सेस सीसीटीवी का? बीच में आपने लगाया था या नहीं लगाया? हाँ लगाए थे कि नहीं दिए थे अपन, तो आपको नहीं लगता आप डिसएडवांटेज हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फालतू उसमें बहुत लोग परेशान भी करते हैं कि बकरा मेरा दिख रहा नहीं है, यहाँ लाओ वहाँ लाओ, तो वो सबसे अच्छा कि फिर इनको तो नहीं कर रहे परेशान? अपने पास में तो हर अबू बकर भाई में सिर्फ खस्सी बकरे, अपना अंडुल वाले हैं। अंडुल वाले के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, अंडुल वाले के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ। और जो रेट है, आप लोग यूनिफॉर्मिटी रेट क्यों नहीं रखते हो? आपका खस्सी बकरे का क्या रेट है? मेरा अभी 2,500 रुपया था, अभी 3,000, अभी 3,000 रुपये। और आपका जो है 36 to 50,000 3,000 रुपए से लेके 4,000 रुपए तक, 3 से 4,000 तक के है। तो लोगों में ऐसा इंप्रेशन लगेगा कि भाई 3,000 दद्दू भाई चार्ज कर रहे हैं, 4,000 है तो ये ज्यादा अच्छा खिलाते हैं। नहीं, अभी जैसे बड़े बकरे थे, अभी अबू बकर भाई जो बकरे अपने पास से बेचते और अपने पास के बकरे पलाई पे रखते, बाहर के भी लेते हैं, इन्होंने बहुत कहा कम लेते हैं बकरे, मेरे को आते कम है, उस पीरियड में आते कम है। और देखो एक चीज क्लियरिटी कर दो, ये एक बात है ना, एक बार समझ लो, ये जो 3,000 बोल रहे ना, ये 3,000 छोड़ दो, इनके कितने बकरे दूध पे, वो पैसा कौन जोड़ेगा? समझे, एक घंटे देखो बस रहे, समझे, 60 रुपए का दूध पी रहा है तो 1,800 रुपया अलग से, तो वो 5,000 हो गया, आप समझ रहे हो? अच्छा, वैसे भी है, तो वो चीज ओपन नहीं हो रही है, 3,000 ओपन ली है, फिर उसके बाद अभी ये समझे वो अभी क्या तो जितना ज्यादा खिला उतना ज्यादा चार्ज। तो अब 3,000 रुपया तो मेरा नॉर्मल चार्ज, ये बता दे बराबर। अब बकरे को कोई बोलता है ये पूछते हुए दूध पिलाना है, अब वो दूध पिलाए तो 1,800 रुपये महीना अलग से खर्चा आ रहा है, जी जी, तो ये हो गया 4,800। मैं अभी दद्दू भाई से बात कर रहा था बीच में, दद्दू भाई आपने कहा कि फ्यूचर जो है पलाई का इतना ब्राइट नहीं है क्योंकि अनाज का दाम इतना बढ़ रहा है, हरी पत्ती का दाम इतना बढ़ रहा है कि कुछ सालों बाद पब्लिक नहीं रखेगी फार्म पर, उनके लिए फिजिबल नहीं रहेगा। हाँ, बहुत जन को मतलब तकलीफ होगी बात। आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो इसमें ऐसा नहीं कि सब बहुत वेल टू डू फैमिली के हैं, बहुत से लोग शौक भी करते हैं, बेचारे अपने पॉकेट मनी से भरते हैं। और अभी अगर जैसे अपने को भी ये फार्म 2,500 रुपये में पलाई नहीं पड़ पड़ेगी, तो अपन भी जाहिर सी होता है जेब से तो डालेंगे नहीं, अपन भी रेट हाई करेंगे, जैसा फीड का रेट हाई हो रहा है, ये सब हो रहा है पेट्रोल डीजल की वजह से। अभी तो आने जाने का ही कोई महीने में 3 बार आया तो 3 से 4,000 तो उनका पेट्रोल का ही खर्चा हो जाता है, तो वो हिसाब से सब चीज़ बढ़ गई है रेट। तो अभी उसकी वजह से 500 रुपये मैं भी बढ़ाया हूँ अभी, तो उसमें कैसा बहुत से लोग हैं जो अपने पॉकेट मनी से पालते हैं, और अभी हम लोग की जैसे फार्म है जो बाहर के बकरे ज़्यादा लेते हैं, पहले खुद के बकरे लाए वो आए तो ठीक है, तो बाहर के ज़्यादा लेते हैं, तो उसमें छोटे बड़े बकरे सब आते हैं, कोई 30 किलो का भी आता है, कोई 20 किलो का भी आता है, 12 किलो के भी बकरे आते हैं। तो अगर बकरे कम आएंगे पलाई पे, सो व्हाट यू विल डू इन दैट केस? आपका कोई प्लान ऑफ एक्शन है? नहीं, वो तो अपनी नसीब है ना, कम है या ज़्यादा है। नहीं, प्लान ऑफ एक्शन है ना, एक सर्टेन बकरे आए तो ही आपका फार्म चल सकता है, अदरवाइज आपका फिजिबल कैसा होगा बिजनेस? नहीं, बाद में भी जैसा भी बेचने के लिए भी बकरे लाते हैं, तो ट्रेडिंग में। हाँ, अबू बकर भाई, डू यू फोरसी द सेम सर्कमस्टेंस कि भाई बकरे जो है बहुत कम आने वाले पलाई पे 2 years डाउन द लाइन, क्योंकि अनाज का दाम इतना बढ़ रहा है? अनाज का दाम 100 रुपया भी हो जाएगा ना तो भी पालने वाले पालेंगे, ये शौक ऐसा है, आप समझ लो। कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन है, दिस इज वेरी गुड। शौक ऐसी चीज है ना, देखो एक आदमी NRI है बाहर बैठे हुए, एक आदमी बॉम्बे बैठा हुआ है, बराबर, सबको मालूम है कि कुर्बानी में बकरे खरीदना और पालना महंगा है, सबको पता है कि एक बकरा मैं पाल रहा हूँ और कुर्बानी कर रहा हूँ, महंगा है। आदमी 200-500 रुपया चलो ठीक है चराई का इधर उधर होता है, तो साल का 3,000-4,000 बचा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक आदमी मुझको ऐसा बता दे कि वो 10 बकरा लाया हो, खस्सी पाला, अंडू का मेरे को नहीं मालूम, खस्सी वगैरह लाया हो, पाला हो, और पालने के बाद फार्म पे पाल के उसको बेचा हो, नफ़ा करके निकला हो,
क्योंकि फार्म पे पाले हुए जो बकरे होते नहीं, हैं नहीं, वो नहीं, महंगे हाँ, पड़ जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल महंगे पड़ते हैं। लेकिन कैसे है ना, ये शौक है। जैसे अभी आपने गाड़ी ली है, अब 3 लाख रुपए की गाड़ी लिए, शोरूम से घर तक लाए ना, वो 280 की हो गई। ये बकरे का भी शौक है, तो ये शौक कभी खत्म नहीं होगा अल्लाह के फजल, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी लोग करेंगे। हर साल 100 आदमी तौबा करेंगे भाई मैं नहीं पालूंगा, 200 आदमी नए आएंगे जो पालने के लिए खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज कभी बंद नहीं होगी। दद्दू भाई, आपने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी कि भाई अंडुल बकरे जो पालते हैं मेजोरिटी 90% ट्रेडर्स है हर फार्म पे। इज दैट करेक्ट? आपने एक्सपीरियंस किया है? हाँ, मैं तो 3 साल से देख ही रहा हूँ मैं कि मेजोरिटी लोग बकरा बेच देते हैं। आपके पास वाली हाँ, की बात मैं अपने पास फार्म की, मैं अपने पास की, मेरे को दूसरे फार्म का क्या मालूम पड़ेगा। जी जी जी। अपने पास के अक्सर लोग बेच देते हैं, मतलब बोल देते हैं यार बेच दो। और खस्सी में ऐसा नहीं है ना, खस्सी खस्सी में में बहुत कम। जैसे अभी 2 साल है ना, 2 साल इधर लॉकडाउन चला, तो बेचारे कुछ लोग जो बाहर से नहीं आ पाए, कुछ लोग के बकरे बाहर नहीं जा पाए, तो मजबूरी में बेचारों ने सेल किया, क्योंकि ट्रेवलिंग का कुछ हो नहीं पा रहा था, इस वजह से उन्होंने बेचा। बाकी खस्सियों में बहुत कम होता है, 99% तो लोग कुर्बानी करते हैं। खस्सी और अंडुल में काफी यंग क्राउड है, खस्सी में इतना नहीं है ना, खस्सी नहीं, में थोड़ा मैच्योर्ड है लोग, मैच्योर लोग हैं। अंडू कहते हैं नई जनरेशन जो है ना, थोड़ा खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए, वो हिसाब से थोड़ा सा वो अंडू। तो हैव यू नेवर बीन कंपेयर्ड कि भाई मैं भी अंडुल की पलाई शुरू करता हूँ, क्योंकि डिमांड इतनी है अंडुल की? मेरे पास जगह इतनी नहीं है, और वो अंडू की क्या केज लेगा, जहाँ पे मेरे 30 बकरे आ रहे अंडू रखूंगा ना, वहाँ 10 ही आएंगे। अच्छा, ये जगह चले। और दूसरा कैसा है, मैं जिस जगह पे हूँ ना, रेसिडेंस एरिया, आजू बाजू घर है, वो उधम मचा देंगे, चिल्लाएंगे इतना ना, आजू बाजू वाले कंप्लेंट कर देंगे। तो कंप्लेंट नहीं भी किए तो पड़ोसियों को परेशानी होगी, तो मेरे को इसलिए मैं नहीं रखता, और कोई बात नहीं। ठीक है। कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग यार, पलाई रेट जो है यूनिफॉर्म नहीं रहेगी कभी भी, बिकॉज हर एक फार्म का अलग अलग फीड होता है अपने हिसाब से लोग, और लोग समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, लोग समझते हैं। अच्छा, उसके बाद ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक आदमी 1500 रुपया महीना ले रहा है, एक आदमी 2000 ले रहा है, गांव में बैठा हुआ, ये बैठा हुआ, हर जगह बकरे बनते हैं। मेन वो चीज़ है कि भाई आप अच्छे से अच्छा क्या खिलाना चाहते हो बकरे को, उसके हिसाब से, उसके पैसे। आप अगर बोलेगा कोई आदमी कि भाई मैं 50 बकरे मेरे रखता हूँ, तुम मेरे को 2000 में पाल दो, मैं 2000 वाली फीड बता दूंगा उसको, ये खिलाऊंगा, उसमें मेरे को क्या है ना, मैं उसको खिला दूंगा, मैं बता दूंगा भाई ये दूंगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो वो तो उसके ऊपर है। ठीक है, चलिए with this we'll wrap up the video. Thank you so much अबू बकर भाई. We'll inshallah meet again after Ramzan, and तब आपके बड़े बकरों की शूट करेंगे इंशाल्लाह. Thank you so much. Thank you.